बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना सय्यिदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। व यक़ूलु नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा अख़रजहु तिर्मिज़ी फ़िस्सुनन मा नहल वालिदुन वलदहु मिन नुहलिन अफ़ज़ल मिन अदबिन हसन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आज हमारी गुफ्तगू का जो मौजू है वो इस मौजूदा दौर का इंतहाई अहम, हसास और नाजुक मौजू है। हमारा मौजू है कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें। ज़ाहिर है कि दुनिया के तमाम माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत करना चाहते हैं और करते हैं, लेकिन सब तरबियत करने में कामयाब नहीं हो पाते। कुछ कामयाब होते हैं और अक्सर नाकाम होते हैं। तो आज हमें शरीयत की रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में ये समझना है कि हमारी तरबियत में वो कौन सी कमियां हैं जिनकी वजह से हम अपने बच्चों की तरबियत करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। हमें उन कमियों को, उन कमज़ोरियों को समझना है ताकि हम इस तरबियत के प्रोसीजर में उन कमियों को, कोताहियों को दूर करें और अपने बच्चों की तरबियत में हम कामयाब हों और हमारे बच्चे भी दुनिया जहान की कामयाबी से सरशार हों। इस मौजू पे बहुत लिखा जा रहा है और बहुत बयान किया जा रहा है। दुनिया वाले अपनी सोच के एतबार से इस मौजू पे बात करते हैं, लेकिन जहां अल्लाह ताला ने ज़िंदगी के हर शोबे में हमारी रहनुमाई की है, इसी तरह ये जो एक अहम तरीन हमारी ज़िंदगी का एक शोबा है, हर एक के दिलो दिमाग पे ये एक सवाल सवार है कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें। तो दीन इस्लाम ने हमें यहाँ भी रहनुमाई की है। लिहाजा जब हमारे पास हमारा प्यारा दीन अपनी तमाम तर तालीमात के साथ मौजूद है, तो दुनिया वालों की बातों में पढ़ने के बजाय हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी और ज़्यादा मुनासिब ये है कि हम अपने दीन का मुताला करें कि इस सिलसिले में कुरान और हदीस हमारी क्या रहनुमाई करते हैं। याद रखिए कि बच्चों की तरबियत करना और उनको सही इंसान बनाना ये हमारा बहुत बड़ा दीनी फरीज़ा है। हम अगर ख़ुद दीनदार बन जाए और अपने बच्चों को दीनदार बनाने की फ़िक्र न करें तो याद रखिए क़यामत के दिन हमसे सवाल किया जाएगा
हदीस पाक में आता है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि तुम में से हर एक किसी न किसी का जिम्मेदार है और हर एक को अपनी जिम्मेदारी के बारे में क़ियामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। हर एक से क़ियामत के दिन सवाल किया जाएगा कि तुम्हारे अंडर में जो अफराद थे, तुम्हारे जो मातहत थे, जिनकी कुछ जिम्मेदारियां और कुछ हुकूक तुम्हारे कंधे पर थे, तुमने उन हुकूक को और उन जिम्मेदारियों को कितना अदा किया। चुनाचे माँ बाप के मातहत उनकी औलाद है, तो जहाँ हर माँ और बाप से क़ियामत के दिन उसके अपने अमल के बारे में पूछा जाएगा, वहीं उससे उसकी औलाद की तरबियत के सिलसिले में भी पूछा जाएगा। जाहिर है कि हिदायत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हमें देखना यह है कि हमारी जो जिम्मेदारी है, हम उस जिम्मेदारी को किस हद तक अदा कर रहे हैं। होता ऐसा है कि हम तरबियत की फ़िक्र तो बहुत करते हैं और हर वक्त माँ बाप के ऊपर गलबा होता है कि हमारे बच्चे अच्छे बने, हमारे बच्चे नेक और शरीफ इंसान बने, हमारे बच्चे अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में हर एतबार से कामयाब बने। लेकिन तरबियत का जो तरीक़ा है, हम उस तरीक़े के अंदर गलतियाँ करते हैं, हम उसमें कोताहियाँ करते हैं, जिसकी वजह से हम तरबियत करने में कामयाब नहीं हो पाते। और हम ये सोचते हैं कि हम तो अपनी औलाद के साथ इतना कर रहे हैं कि हमने अपना सारा सुख और चैन, राहत व आराम, सेहत व तवानाई सब कुछ अपनी औलाद की नज़र कर दिया, मगर औलाद है कि हमारी बात नहीं मानती, उनके दिल में हमारी बात की कोई अहमियत नहीं है। तो जवाब यह है कि हमने यकीनन बहुत कुछ औलाद के साथ किया, लेकिन जो औलाद के साथ करना ज़रूरी था उसकी तो हमने फ़िक्र नहीं की, और जो इतना ज़रूरी नहीं था सारी तवज्जो हमने उसके ऊपर लगा दी। लिहाजा हमें समझना चाहिए कि हम पहले औलाद के हुकूक अदा करेंगे, तब औलाद हमारा हक अदा करेगी। खिला देना, अच्छा से अच्छा पिला देना, घुमा देना, सैर करा देना, तफरी करा देना, अच्छे से अच्छे लिबास, अच्छी से अच्छी घड़ियाँ, गाड़ियाँ, मोबाइल दिला देना, ये तरबियत का हक अदा करना नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में एक वाक़या पेश आया। ये वाक़या हम सब के लिए दरस इबरत है, और इसके अंदर अगर हम गौर करें तो बहुत कुछ हमें रहनुमाई मिलती है। एक शख्स हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में आए, जो कि उस वक्त अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफतुल मोमिनीन थे, और उनसे अर्ज़ किया कि मेरा एक बेटा है जो मेरी बात नहीं मानता, मेरी इताअत नहीं करता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसकी बात पर हैरान रह गए कि क्या ऐसी भी कोई औलाद हो सकती है जो अपनी बाप की बात ना माने। जाहिर है कि आज के दौर में तो ये कोई सरप्राइज नहीं है, हर घर की यही कहानी है कि माँ बाप के औलाद माँ बाप की नाफरमान है। एक बात के लिए, एक काम के लिए कहते रहो, चीखते रहो, गले फाड़ लो, मगर औलाद के जू नहीं रेंगती। लेकिन जिस दौर का यह वाक़या है वो बरकत वाला दौर था, वो सहाबा किराम का ज़माना था। वहाँ जो ये साहब अपने बेटे की कंप्लेन लेकर आए हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए ये बहुत अजीब व गरीब बात थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके बेटे को बुलवाया, बेटा आ गया, फरमाया कि तुम इन साहब को पहचानते हो? कि जी हाँ, ये मेरे वालिद हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये बात अजीब सी लगी कि ये बड़े एहतिमाद के साथ कह रहा है कि जी ये मेरे वालिद हैं। हज़रत उमर ने कहा कि ये कंप्लेन कर रहे हैं, तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं कि तुम इनकी बात नहीं मानते,
इनकी इताअत नहीं करते। तो उस लड़के ने कहा ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, वाक़यतन मैं इनकी बात नहीं मानता, मैं इनकी इताअत नहीं करता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को और ताज्जुब हुआ, क्योंकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत थी कि जिनके सामने बात करते हुए आवाज़ कपकपाती थी। बड़े से बड़े बहादुर जब उमर बिन ख़त्ताब के सामने आके बैठते थे और उनके सवाल का जवाब देना पड़ता था तो उनकी हालत जो है गैर हो जाती थी। मगर ये नौजवान लड़का बहुत एतमाद के साथ, इत्मीनान के साथ उनकी हर बात का जवाब दे रहा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर एक बड़ी खूबी थी, जहाँ वो बहुत सख्त मिजाज थे, वहीं पर हक के आगे इंतहाई नर्म थे। हक अगर उनको कोई नज़र आ गया तो उसके आगे उनका सारा जलाल ख़त्म हो जाता था, वो इंतहाई नरम पड़ जाते थे। चुनाचे इस लड़के की जो टोन थी, जिस टोन में ये बात कर रहा था, वो समझ गए कि यकीनन इसके पीछे कोई बात है जिसकी वजह से ये बग़ैर किसी डर के, बग़ैर किसी खौफ के अपनी बात कह रहा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि तुम इनकी बात क्यों नहीं मानते, हालांकि बाप का हक है कि औलाद उनकी इताअत करे, बाप का हक है कि औलाद उनकी बात माने, तुम अपने बाप का ये हक अदा क्यों नहीं करते। तो उस लड़के ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आप ये बताइए, क्या औलाद का भी कोई हक है बाप के ऊपर। तो हज़रत उमर ने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं। अल्लाह ताला ने तो तवाज़ुन कायम किया है रिश्तों में, जिस तरह औलाद पर माँ बाप के हुकूक हैं, इसी तरह औलाद के माँ बाप के ऊपर हुकूक है। तो उस नौजवान ने कहा कि हमारे माँ बाप के ऊपर क्या हक है, मेरे बाप के ऊपर क्या हक है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि 3 हुकूक हैं। सबसे पहला हक ये है कि एक बाप किसी नेक औरत से शादी करे, निकाह करे। औलाद का जो सबसे पहला हक है बाप के ऊपर, वो औलाद की पैदाइश से भी पहले है कि जब वो निकाह का इरादा करे तो नेक औरत का इंतखाब करे, क्योंकि औरत अगर नेक होगी, माँ अगर नेक होगी तो अच्छे असरात औलाद पर कायम होंगे। और दूसरा हक ये है कि जब औलाद पैदा हो, इस दुनिया में आए, तो उसका अच्छा से अच्छा नाम रखे, क्योंकि नाम के भी बड़े असरात होते हैं। अच्छा नाम होगा उसके अच्छे असरात होंगे, बुरा नाम होगा उसके बुरे असरात होंगे। तो औलाद का अपने बाप पर दूसरा हक ये है कि जब औलाद पैदा हो तो बाप अच्छा से अच्छा नाम रखे, जिसके माना भी अच्छे हो और वो नाम बरकत वाला हो। और फरमाया कि तीसरा हक ये है कि जब औलाद उसकी बड़ी होने लगे तो वो अपनी औलाद की तरबियत करे, उसको दीन सिखाए, उसकी इस्लामी तालीम और दीनी तरबियत की फ़िक्र करे। तो उस नौजवान ने कहा कि मेरे बाप ने इन 3 हुकूक में से मेरा कोई एक हक भी अदा नहीं किया। जहाँ तक पहले हक का ताल्लुक़ है कि नेक औरत से निकाह करे, तो मेरे बाप ने एक बदनाम ज़माना औरत से निकाह किया। और जहाँ तक दूसरे हक की बात है कि मेरा अच्छा से अच्छा नाम रखे, इसने मेरा नाम रखा है जोल। और जोल उस कीड़े को कहते हैं जो बाज़ जानवरों के गोबर में से निकलता है कीड़ा, उस कीड़े को अरबी ज़बान में जोल कहते हैं। तो इसने मेरा नाम रखा है जोल। और जहाँ तक तीसरे हक की बात है, तो मेरी उम्र 19 साल हो गई है, इसने एक भी दीन की तालीम मुझे नहीं सिखाई, दीन का एक मसला मेरे बाप ने मुझे नहीं सिखाया, ना मुझे बताया।
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उस नौजवान की ये बात सुनी तो उनको शदीद गुस्सा आया उस शख्स के ऊपर, और उन्होंने उसको मजलिस से निकलवा दिया और कहा कि पहले अपने औलाद के हुकूक अदा करो, बाद में अपने हक़ के लिए आना। औलाद के हक़ अदा करने का नंबर तो बाद में है, पहले तुम्हारा हक़ अदा करने का नंबर है। पहले तुम अपनी औलाद का हक़ अदा करोगे तो औलाद तुम्हारा हक़ अदा करेगी। आज हम लोग मियाँ के बीवी से झगड़े हैं, बीवी के मियाँ से झगड़े हैं, माँ बाप के औलाद से झगड़े हैं, औलाद के माँ बाप से झगड़े हैं। याद रखिए, इस झगड़ों की बुनियादी वजह यह है कि हर एक अपने हुकूक के लिए तो लड़ रहा है, मगर दूसरे का उसके ऊपर क्या हक है, ना उन हुकूक को वो समझना चाहता है और ना उन हुकूक की अदायगी की फ़िक्र करता है। याद रखिए, अगर हर एक दूसरे का हक देगा तो दूसरा भी उसके हक को अदा करेगा, क्योंकि इंसान एहसान का ग़ुलाम होता है। इंसान एहसान का ग़ुलाम होता है। जब कोई मोहसिन बनता है, उस पर एहसान करता है, तो इंसान कुदरती तौर पर फिर उसके लिए अच्छा बनता है, उसके हुकूक को अदा करता है। आज हम लोग बहुत से हमारे मुआशरे में ऐसे लोग हैं, ख़ुद तो बड़े दीनदार हैं, माशाअल्लाह उनकी नमाज़ें बड़ी पाबंदी से मस्जिदों के अंदर होती हैं और वो तहज्जुद में उठने का भी एहतिमाम करते हैं, दीन के और तकाज़ों को भी बड़ी पाबंदी के साथ, इस्तिक़ामत के साथ पूरा करते हैं, मगर उनके घरों के हालात बहुत ख़राब हैं। औलाद बिगड़ी हुई है, पूरा महल्ला लड़कों की भी शिकायतें करता है और उनकी लड़कियों की भी शिकायतें करता है, और वो ये कहकर मुतमईन हो जाते हैं कि भाई मैंने बहुत समझा दिया, बच्चे बात नहीं मानते। आप लोग ये ना समझिए कि मैं समझाता नहीं हूँ, मैं बहुत समझाता हूँ, डांट डपट करता हूँ, तंबीह करता हूँ, चीखता चिल्लाता हूँ, मगर वो मेरी बात नहीं मानते, मैं क्या करूँ? तो ये कोई जवाब नहीं है। ये जवाब क्यों नहीं है? इसको कुरान ने बयान किया। अल्लाह ताला ने तरबियत औलाद के मसले को ऐसी मिसाल देकर समझाया है कि अगर हम उस मिसाल पर गौर कर लें तो सारे मसले हल हो जाए। मैंने आप हज़रात के सामने सूरह तहरीम की आयत मुबारक तिलावत की है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों, अपने घर वालों को यानी बीवी बच्चों को उस जहन्नम से बचाओ, वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, जिसका ईंधन लोग हैं और पत्थर हैं। दुनिया की जो आग होती है ये तो मिट्टी का तेल से जलती है या गैस से जलती है या लकड़ियों से जलती है। इस आग का जो ईंधन है वो लकड़ियां हैं, मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, गैस वगैरह है। लेकिन जहन्नम की आग को जब दिखाया जाएगा तो उसका जो ईंधन है वो इंसान है और पत्थर हैं। जितना इंसानों को जहन्नम की आग में डाला जाएगा वो और शोला बनेगी। तो जहन्नम की उस आग से बचाओ। अब कुरान की इस आयत को सामने रखिए, और हमने थोड़ी देर पहले जो जवाब दिया था कि भाई मैं बहुत समझा चुका, अब ये मेरी बात नहीं मानते, मैं क्या कर सकता हूँ। अपने इस जवाब पे गौर कीजिए। अगर एक नादान बच्चा है, मासूम बच्चा है छोटा, और कुछ फासले पर आग लग रही है, हालांकि दुनिया की आग है, आखिरत और जहन्नम की आग के आगे इसकी कोई हैसियत नहीं है। जहन्नम की आग तो इतनी ख़तरनाक है कि अगर जहन्नमी को जहन्नम की आग से निकाल कर इस दुनिया की आग में डाल दिया जाएगा तो उसे नींद आ जाएगी, वो सो जाएगा, इतना सुकून मिलेगा। अब ये छोटा बच्चा घुटनों के बल चलते चलते आग की तरफ जा रहा है, तो आप उसे मना करेंगे, बेटा उधर मत जाओ, आग की तरफ, उसमें जल जाओगे। मगर वो फिर भी जा रहा है, आप फिर उसको समझाएंगे, वो बच्चा है,
उसके अंदर अकल समझ नहीं है, वो नादान है, तो वो फिर भी आग की तरफ जा रहा है, तो क्या आप ये कहकर मुतमईन हो जाएंगे कि भाई मैंने तो बहुत कह दिया, अब ये नहीं मानता तो मैं क्या करूं? बल्कि जब तक आपकी बात वो नहीं मान रहा है उस वक्त तक आप मुतमईन नहीं होंगे, बल्कि आप फिर जाएंगे और बच्चे को पकड़ के उठा के लेकर आएंगे। तो हमारा ये कह देना कि भाई मैं फजर की नमाज के लिए उठाता हूँ, हर हर कमरे में आवाज़ देता हुआ बच्चों को मस्जिद जाता हूँ, कोई मस्जिद नहीं आता, मैं क्या करूँ? नहीं, आप एक एक का दरवाज़ा खुलवा कर उसको वज़ू करा के अपने हाथ से पकड़ के उसको मस्जिद लेके जाइए। जिस तरह दुनिया की आग में जाते हुए आप बच्चे को नहीं छोड़ सकते, अगर आपकी बात नहीं मान रहा है तो आप इस पर इक्तिफा नहीं कर सकते, बल्कि आप दौड़ के जाएंगे, उसको उठा के लेके आएंगे। इसी तरह आपको अपने बच्चों की फिक्र करनी है। याद रखिए कि बच्चों की तरबियत करना, औलाद की तरबियत करना, यह हमारा फरीज़ा है। जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, इसी तरह बच्चों की तरबियत फ़र्ज़ ऐन है। अगर हम अपनी औलाद की सही तरबियत नहीं करेंगे तो हम फ़र्ज़ को छोड़ने वाले गुनहगार होंगे। यहाँ पर चंद बातें हैं, अगर हम उन बातों को और उन उसूल को अपनी तरबियत में शामिल करें और उन उसूल की रोशनी में अपने बच्चों की तरबियत करें तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि इंशाअल्लाह 100% हम अपने बच्चों की तरबियत में कामयाब होंगे और हमारे बच्चे अच्छे इंसान बनकर, नेक और सालेह अल्लाह के बंदे बनकर दुनिया में भी तरक्की करेंगे और आखिरत में भी इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। सबसे पहली बात है घर का माहौल खुशगवार बनाना। जिस घर में माहौल अच्छा नहीं होता, या तो बददीनी का माहौल है, टीवी रखा हुआ है, उस पर हर तरह के प्रोग्राम आ रहे हैं, फिल्में चल रही हैं, या हम जो घर में जो बातें ज़ेर बहस होती हैं उनका हमारे दीन से ताल्लुक़ नहीं है, अखलाकियात से ताल्लुक़ नहीं है, और घर की ख़वातीन और बच्चियाँ घर के मर्दों के सामने नामुनासिब लिबास में आती हैं, तो घर का अगर हमारा माहौल दीनदार नहीं है तो इस माहौल में कभी बच्चों की तरबियत नहीं हो सकती। इसी तरह माहौल को खुशगवार बनाना भी इसी में शामिल है। जिस घर के अंदर माँ बाप के झगड़े होते हैं, पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक माँ बाप ज़रा ज़रा सी बातों पर झगड़ रहे हैं, तो इस झगड़े के माहौल में जो बच्चे तरबियत पाते हैं उनकी जो नशो नुमा होती है वो इंतहाई नाकिस होती है। और ये बात कोई मामूली नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी बात है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस नकल की है सही है मुस्लिम के अंदर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इबलीस समंदर में अपना दरबार लगाता है और उसका जो तख्त है अपने उस तख्त पे बैठता है और अपने चेलों को जो शयातीन है उनको भेजता है टोलियां बना बना के कि तुम अल्लाह के बंदों को बहकाओ और अल्लाह की इताअत से रोक कर अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला करो। चुनाचे उसके चेले जाते हैं, लोगों को बहकाते हैं और फिर सब आकर इबलीस को कारगुजारी सुनाते हैं। अब मिसाल के तौर पे कोई कहता है कि फ़लाँ नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था, मैंने उसको नमाज से दूर कर दिया और उसकी नमाज कज़ा करा दी, तो वो ये कहता है कि अच्छा काम किया मगर अभी और मेहनत करो। कोई कहता है मैंने फ़लाँ को ज़िना में मुब्तला करा दिया, तो वह कहता है अच्छा काम किया मगर अभी तुम और मेहनत करो। कोई कहता है मैंने फ़लाँ को शराब में मुब्तला करा दिया, शराब का आदी बना दिया, तो उस पर भी वो कोई ख़ास खुशी का इजहार नहीं करता। लेकिन एक आता है उसका चेला, वो कहता है कि मैंने फ़लाँ मियाँ बीवी में लड़ाई करा दी। ये सुनकर इबलीस इतना खुश होता है कि उसको अपने सीने से लगा लेता है। वो कहता है तुम मेरे सच्चे जानशीन हो, तुमने इतना बड़ा काम किया है कि कोई और इतना बड़ा काम नहीं कर सका। क्या काम किया था इसने कि मियाँ और बीवी के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करा दिए थे, आपस में लड़ाई पैदा करा दी थी। क्यों? इससे इतना खुश क्यों होता है?
क्योंकि जब घरों में मियाँ बीवी लड़ेंगे तो उस घर में जो बच्चे हैं ये कौम का मुस्तकबल है, ये मिल्लत का सरमाया है। इनकी नशो नुमा नाकिस होगी, जिसकी वजह से पूरी कौम जो है वो तनज़्ज़ुली की तरफ चली जाएगी। लिहाजा हम सबको चाहिए कि अपने इख्तिलाफात को ख़त्म करें, और अगर ख़त्म नहीं होते तो कम अज़ कम अपनी औलाद के सामने हम एक और नेक बनकर रहें, आपस में कोई इख्तिलाफ और एक दूसरे के साथ सख्त लहजे में गुफ्तगू न करें, ताकि इसके जो गंदे असरात हैं, मनफी असरात हैं, वो हमारे बच्चों की नफ्सियात पर और उनके दिलो दिमाग पर न पड़े। दूसरा उसूल ये है कि मोहब्बत और तरबियत, हमें इन दोनों में तवाज़ुन कायम करना है। अगर इसमें तवाज़ुन नहीं होगा तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। बाज़ लोग इतनी मोहब्बत करते हैं औलाद से और उनकी हर ख्वाहिश को इस तरह पूरा करना चाहते हैं, चाहे वो ख्वाहिश सही हो या गलत हो, तो वो तरबियत को नुकसान पहुंचाते हैं। और बाज़ पे तरबियत का इतना गलबा होता है कि हर बात पे बच्चों को डांटना डपटना, यहाँ तक कि उनकी जो जायज़ ख्वाहिशात हैं, जो उनकी मासूम इन उम्रों का तकाजा है, हम उनको भी पूरा नहीं करते। तो दोनों के नुकसानात हैं। अगर मोहब्बत ही मोहब्बत होगी, तरबियत के तकाज़ों को नज़रअंदाज किया जाएगा, औलाद बिगड़ जाएगी। और इतनी सख्ती होगी कि 24 घंटा तरबियत ही तरबियत, और बच्चों की खुशियों का, उनके एहसासात का, उनके जज्बात का कोई ख्याल नहीं किया जा रहा है, कोई रियायत नहीं की जा रही है, तो ये औलाद भी बिगड़ जाएगी। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा नरमी भी नुकसानदेह है और ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती भी नुकसानदेह है। लिहाजा हम लोगों को चाहिए कि इसमें तवाज़ुन बनाएं, इत्तिदाल कायम करें, मोहब्बत भी हो, नरमी भी हो, और साथ के साथ सख्ती और तरबियत भी हो। आज हम लोग बच्चों को खुश रखने के लिए उनकी तरबियत नहीं करते कि मना एक काम है जो बच्चा कर रहा है और वो उसके लिए नामुनासिब है, उसमें उसका दीन का या दुनिया का नुकसान है, तरबियत के एतबार से वो नामुनासिब है, हम उसको खुश रखने के लिए मना नहीं करते। अगर हम मना करेंगे तो वो उसका दिल टूट जाएगा या उसका मूड ख़राब हो जाएगा। तो याद रखिए कि ये वक्ती खुशी तो उसको हासिल हो जाएगी, लेकिन तरबियत ना होने की वजह से जब बिगड़ेगा तो फिर ज़िंदगी भर उसकी ज़िंदगी जो है हराम हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं बच्चों को खुश रखकर अच्छा नहीं बनाया जा सकता। बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी कर दें और हर वक्त उनकी खुशी को मुकद्दम करें तो कभी वो अच्छे इंसान नहीं बन सकते। लेकिन अगर अच्छा बना दिया गया तो वो हमेशा खुश रहेंगे। तो ये बहुत कीमती बात है कि बच्चों को खुश रखकर अच्छा नहीं बनाया जा सकता, लेकिन बच्चों को अच्छा बनाकर हमेशा की खुशियाँ उनको दी जा सकती हैं। जब वो अच्छे इंसान बन जाएंगे तो खुशियाँ उनकी झोली के अंदर आ जाएंगी। और इसी तरह तीसरी बात कि जब तक बच्चे कम उम्र हैं, अभी उनके मिजाज में पुख्तगी नहीं आई, अभी उनको अपने अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं है, नफ़ा और नुकसान के दरमियान अभी वो फ़र्क नहीं समझ रहे हैं, उस वक्त तक सोशल मीडिया उनके हवाले न करें। हम अपनी जान छुड़ाने के लिए, क्योंकि हमें भी मोबाइल देखना है घंटों, तो ताकि हमें सुकून से मोबाइल देखने को मिल जाए, हम बच्चों को भी मोबाइल पकड़ा देते हैं। अब जो मोबाइल हमने बच्चों को पकड़ाया है उसमें फेसबुक भी है, उसमें यूट्यूब भी है, उसमें इंस्टाग्राम भी है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं। अब बच्चा घंटों क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा हमें कुछ नहीं मालूम। याद रखिए कि ये जहर है, यह बच्चों के लिए मुहलिक है, जहर है। यह इसी तरह है जिस तरह हमने एक ऐसा ख़तरनाक जंगल जहाँ सांप हैं, अजदहे हैं, शेर हैं, ख़तरनाक जानवर हैं, वहाँ अपने मासूम बच्चे को हम अकेला छोड़ दें। इससे ज़्यादा ख़तरनाक ये मोबाइल है। यहाँ भी इंटरनेट पर ऐसे बड़े बड़े अजदहे बैठे हुए हैं,
ऐसे ऐसे मूजी बैठे हुए हैं जो हमारे बच्चों की अखलाकियात पर डाका डालने वाले हैं, उनके ईमान पर डाका डालने वाले हैं, उनकी इस्लामियात पर डाका डालने वाले हैं और उनकी तरबियत का और दिलो दिमाग का बेड़ा गर्क करने वाले हैं। वो जो ख़तरनाक जंगल है उसमें अकेला बच्चे को अगर हम नहीं भेज सकते तो याद रखिए कि यह मोबाइल भी उस ख़तरनाक जंगल से कम नहीं। लिहाजा जब तक बच्चे के अंदर उम्र पुख्ता ना हो जाए, उसको अच्छे और बुरे की तमीज़ ना हो जाए, वो अपने नफ़ा नुकसान को समझने न लगे, उस वक्त तक ये मोबाइल बग़ैर किसी निगरानी के बच्चों के हवाले न किया जाए। और इसी तरह चौथी बात, माँ बाप की जिम्मेदारी है कि हर एक दूसरे को बच्चों के सामने इज्जत दे। बाप अगर बच्चों के सामने माँ को डांटेगा या माँ बच्चों के सामने बाप को जलील करेगी तो इसका नतीजा क्या होगा? बच्चों के दिल में उनकी इज्जत और उनकी अजमत कम हो जाएगी। और जिस दिन माँ बाप की अजमत दिलों से निकल गई बच्चों के, अब उनकी तरबियत का समझ लिए बेड़ा गर्क हो गया। ये तो सामने की बात है। पीठ के पीछे भी माँ जो है बच्चों के सामने बाप की कुर्बानियों को बयान करे, बाप की खूबियों को बयान करे, ताकि बच्चों के दिल में बाप की अजमत बैठे। इसी तरह बाप अगर तन्हाई में हो बच्चों के साथ तो वो अपनी माँ की कुर्बानियों का जिक्र करे, माँ की खूबियों का जिक्र करे, ताकि बच्चों के दिल में अपने माँ बाप की अजमत बैठे। याद रखिए, अगर किसी के बच्चे अपने बाप की इज्जत करते हैं तो ये अलामत है इस बात की कि माँ जो है वो नेक है। इस माँ ने अपने बच्चों को अपने बाप से जोड़ा है, बाप की अजमत का सिक्का अपने बच्चों के दिलों में बिठाया है। इसी तरह अगर किसी घर के अंदर बच्चे माँ की इज्जत करते हैं, माँ का एहतराम करते हैं, माँ से ऊंची आवाज में बात नहीं करते हैं, तो यह अलामत है इस बात की कि बाप ने इन शोहरों के दिल में अपनी माँ की इज्जत को बिठाया है। याद रखिए कि एक दूसरे की इज्जत को अपनी औलाद के दिलो दिमाग में बिठाना ये औलाद की तरबियत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसी तरह पांचवा उसूल, वक्त चूँकि कम है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जा रहा हूँ, बहुत तेज़ी के साथ इन बातों को बयान कर रहा हूँ। तो पांचवी बात यह है कि ख़ास तौर पे छोटे बच्चे जो होते हैं, 4 मौके ऐसे होते हैं कि ये लर्निंग मोड पे होते हैं। उस वक्त जो अच्छी बात सिखा दी जाएगी और जो अच्छी बात इनके दिलो दिमाग में डाल दी जाएगी वो पायदार होगी और वो असर अंदाज होगी और वो बच्चों की ज़िंदगियों में आएगी। हम उन मौक़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, उनसे फ़ायदा नहीं उठाते। एक मौका तो है जब हम गाड़ी में कहीं जाते हैं, उस वक़्त जो बच्चे हैं छोटे, वो लर्निंग मोड पे आ जाते हैं। चुनाचे बाद मरतबा बच्चे सवालात करते हैं, माँ बाप अपना गाड़ी में बैठे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, उनका मूड नहीं होता तो वो डांट डपट करते हैं, चुप करा देते हैं कि तुम ज़्यादा ना बोलो। तो रद्द अमल क्या होता है, फिर आपस में लड़ने लगते हैं पीछे। तो ये असल में लर्निंग मोड पर होते हैं। इस वक्त अगर अच्छी बात बताई जाएगी तो ये जो है असर अंदाज होगी। इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। और चुनाचे हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सवारी पे तशरीफ़ ले जा रहे थे और पीछे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए थे। तो आपने इससे फ़ायदा उठाया। वो कम उम्र बच्चे थे, आपने उनको दीन की बात सिखाई, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़ का, जो मशहूर हदीस है कि तुम अल्लाह के हुकूक अदा करो, अल्लाह तुम्हारे हुकूक अदा करेगा। इसी तरह दूसरा मौका होता है सोने के वक्त। जब बच्चे सोते हैं तो सोने के वक्त भी वो लर्निंग मोड पे होते हैं। उस वक्त भी आप गौर करेंगे बाद मतलब बच्चे सवालात करते हैं, वो ये बच्चों के एक सीखने का वक्त है। इस वक्त भी अगर हम अच्छी बातें बताएंगे और बुज़ुर्गों के किस्से सुनाएंगे, अल्लाह वालों के किस्से सुनाएंगे, सहाबा किराम के किस्से सुनाएंगे तो उसके अच्छे असरात उस बच्चे के ऊपर कायम होंगे। चुनांचे एक वाक़या मशहूर है कि एक टीचर ने
स्कूल में क्लास के दौरान बच्चों से पूछा कि कौन क्या बनना चाहता है। किसी ने कहा मैं डॉक्टर, किसी ने कहा इंजीनियर, किसी ने कहा मैं पायलट बनना चाहता हूँ। एक बच्चे से पूछा तुम क्या बनना चाहते हो, तो उसने कहा कि मैं सहाबी बनना चाहता हूँ। तो वो टीचर हैरान रह गई कि ये तो आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया। तो उसने बताया कि मैं समझता हूँ कि नबी के आशिक और सच्चे जानिसार जो है वो सहाबा किराम थे, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि मैं सहाबी जैसा बनूँ। तो उन्होंने कहा कि सहाबी बनना तुम क्यों चाहते हो, ये बात तुम्हारे दिल में कैसे आई। तो उस बच्चे ने बताया कि मैं रात में जब मैं सोता हूँ तो मेरी माँ मुझे सोने से पहले सहाबा के किस्से सुनाती है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि उस वक्त बच्चा ऐसा लर्निंग मोड पर होता है कि उन किस्सों ने उसके दिलो दिमाग पे ऐसा असर किया कि उसके जज्बात कैसे बने कि मैं सहाबी जैसा बनना चाहता हूँ। इसी तरह दस्तरखान पर गरचे ये तवील गुफ्तगू का वक्त नहीं होता, उस वक्त भी बच्चे जो है लर्निंग मोड पर होते हैं। उस वक्त भी कोई दीनी बात या कोई सुन्नत खाने का तरीका, कोई अच्छी बात बताई जाए तो बच्चे उसको आसानी से सीखते हैं। इसी तरह चौथा जो मौका है वो है बीमारी। जब बच्चा बीमार होता है और ख़ास तौर पे जब वो साहिब फ़िराश है, स्कूल भी नहीं जा पाया और माँ उसकी तीमारदारी करती है, उसका ख्याल करती है, उस वक्त भी बच्चा लर्निंग मोड पर होता है। आप अच्छी बातें बताइए उसको तो इंशाअल्लाह उसका असर होगा। हम इन मौक़े को ज़ाय कर देते हैं और फिर जब बच्चों के किसी गलत काम पे गुस्सा आता है तो हम डांट डपट करते हैं। तो ज़ाहिर है हम जब डांट डपट करते हैं उसमें बेअतिदाली होती है, सख्त बातें मुँह से निकालते हैं तो हमारी भड़ास तो निकल जाती है, लेकिन बच्चे की इससे कोई तरबियत मुमकिन नहीं है। इसी तरह छठी बात यह है कि जब भी हम बच्चों को नसीहत करें तो हम उसमें अल्लाह का जिक्र करें, सिर्फ दुनिया के फ़वाइद ना बयान करें। मिसाल के तौर पे हम अगर ये कहेंगे कि तुम मेहनत करो, बड़े तुम दौलतमंद बन जाओगे और बड़ा माल और पैसा तुम्हारे पास आ जाएगा, बल्कि उससे ये कहिए कि तुम मेहनत करो, अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा और अल्लाह अगर राज़ी हो गया दुनिया तुम्हारे कदमों पे आ जाएगी। इसी तरह अगर हम बच्चों से ये ना कहें कि तुम अपने अच्छे अखलाक बनाओ, सारी दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी, तुम्हारे अखलाक से मुतासिर होगी, तुम्हारी तारीफ़ें की जाएंगी, बल्कि उससे कहो कि अच्छे अखलाक बनाओ, अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा और अल्लाह अगर राज़ी हो गया तो सारे लोगों के दिलों में तुम्हारी इज्जत डाल देगा। क्योंकि सिर्फ दुनिया के अगर हम फ़वाइद बयान करेंगे तो हमारा बच्चा दुनिया परस्त तो बन जाएगा, खुदा परस्त नहीं बनेगा और हमें उसको खुदा परस्त बनाना है। याद रखिए, खुदा अगर मिल गया, अल्लाह अगर मिल गया तो दुनिया कदमों में आ जाएगी। इसी तरह जो है सातवीं बात, ये बड़ी अहम है, हम लोग अपने अंदर कोई तब्दीली नहीं लाते मगर बच्चों के लिए बड़ी हमारे पास तालीमात हैं, बड़ी तकरीरें हैं बच्चों के लिए। याद रखिए, बच्चे हमारी तकरीर से मुतासिर नहीं होते, बच्चे हमारे रवैये से मुतासिर होते हैं। हमारा अपना अमल जो है हमारा, उससे बच्चे मुतासिर होते हैं, उसको कैच करते हैं। ज़बान से हम कितनी तकरीर करें उसका असर नहीं होता। अब मिसाल के तौर पर हमें बच्चों को हम नमाज के लिए कहते हैं, खुद नमाज का एहतमाम नहीं करते, बच्चा कभी नमाजी नहीं बनेगा। हम अगर खुद नमाजी बनेंगे तो बच्चा हमारे कहे बगैर नमाजी बन सकता है या मामूली सी तरगीब पे वो नमाजी बन जाएगा। हम खुद तो बेएहतियाती करते हैं, गुफ्तगू में मुबालगा करते हैं, झूठी बातें जो है बयान करते हैं और बच्चे से कहते हैं तुम सच बोलो, झूठ बहुत बुरी आदत है, तो बच्चा कभी झूठ नहीं छोड़ेगा। तो सबसे पहले हमें खुद अपने को बदलना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे रवैये से सीखते हैं, नसीहत से इतना नहीं सीखते। एक वाक़या मैंने पढ़ा एक जगह कि एक अरब खातून अपने बच्चों के साथ किसी पार्क में गई और थोड़ी देर के बाद ये मंजर था कि वो भी पार्क में बैठी हुई है मोबाइल लेके और बच्चे भी सब मोबाइल लेके या आईपैड लेके मुख्तलिफ कार्टून वगैरह देख रहे हैं। तो सामने उन्होंने देखा कि एक अंग्रेज़ खातून बैठी हैं और उनके साथ भी बच्चे हैं और वहाँ की सूरत हाल ये है, वो अंग्रेज़ भी किताब पढ़ रही है और सब बच्चों के हाथों में किताब है और मोबाइल वहाँ मौजूद है, रखे हुए हैं, कोई उसे हाथ नहीं लगा रहा।
तो इसको बहुत ताज्जुब हुआ इस अरब औरत को कि मैं इतना अपने बच्चों को समझाती हूँ, मोबाइल से मारती पीटती हूँ, मगर ये मोबाइल नहीं छोड़ते। और वो कितने मज़े से अपना खुद मुताला कर रही है। सारे बच्चों के हाथों में किताबें हैं, मोबाइल रखा हुआ है, कोई उसे हाथ लगाने वाला नहीं है। तो ये उठ के उसके पास गई और उससे पूछा कि आपने किस तरह अपने बच्चों को समझाया है कि आपके बच्चे एक मोबाइल छोड़ के किताबों का मुताला कर रहे हैं। तो उसने बहुत मुख्तसर जवाब दिया कि हमने खुद मोबाइल को रखा है, हम खुद बच्चों के सामने मोबाइल को हाथ नहीं लगाते, चुनाचे हमारे बच्चे भी फिर मोबाइल को हाथ नहीं लगाते। हम बच्चों के सामने ज़्यादातर किताबों का मुताला करते हैं, तो बच्चे भी हमें देख के किताबें ही पढ़ते हैं। हम खुद तो मोबाइल में लगे रहेंगे और बच्चों पे मारपीट करेंगे, बच्चे कभी मोबाइल इस तरह नहीं छोड़ सकते। और 8वां उसूल ये है कि हम अपना वक्त बच्चों के लिए फारिग करें। अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिल करा देना और अच्छे से अच्छे ट्यूशन लगा देना, कुरान की तालीम के लिए अच्छे से अच्छे कारी साहब का इंतज़ाम कर लेना, ये काफ़ी नहीं है। बल्कि इन तमाम इंतज़ामात के बावजूद हमें ख़ुद अपने बच्चों को वक्त देना पड़ेगा। जब तक हम वक्त नहीं देंगे, हम तरबियत में कामयाब नहीं हो सकते। माँ बाप का ख़ुद अपने बच्चों को वक्त देना, इसका कोई बदल नहीं है। करोड़ों रुपए खर्च करके भी आप इस कमी को दूर नहीं कर सकते। लिहाजा आजकल क्या होता है, माँ बाप पूरे दिन कमाने में लगे हुए हैं। किन के लिए कमा रहे हैं? इन्हीं बच्चों के लिए। और इतना अपने को मशगूल कर लिया कि बच्चों को देने के लिए टाइम नहीं। नतीजा क्या होता है कि उनकी तरबियत में कमी रह जाती है, क्योंकि आपके खुद वक्त देने से जो बच्चे तरबियत हासिल करेंगे, अच्छी बातें सीखेंगे, दुनिया की कोई ताकत वो काम नहीं कर सकती। अभी एक वाकया 10-15 दिन पहले ही अखबारों में आया है कि एक साहब ने बहुत कमाया, कंपनियों के मालिक बन गए, अरबपति बन गए, और उनके नौजवान लड़के ने उनको कत्ल कर दिया। सारी ख्वाहिशात बच्चों की पूरी की, जायज़ नाजायज़ हलाल हराम हर तरीके से कमाया कि ये बच्चे की कहते खुश हो जाए और कामयाब हो जाए। मगर उसी औलाद ने, चूंकि आपने तरबियत नहीं की, अपने बाप को कत्ल कर दिया। बहरहाल इन तफसीलात में जाने का वक्त नहीं है। तो हमें जो है बच्चों को वक्त देना चाहिए। एक साहब से पूछा किसी ने कि आपका बच्चा कितना बड़ा हो गया? तो कहने लगे कि इतना बड़ा हो गया। पूछा ये क्या तरीका हुआ बताने का? इस तरह बताई जाती है हाइट कि इतना बड़ा हो गया? तो कहने लगे कि मैंने एक लंबे अरसे से अपने बच्चे को खड़ा देखा ही नहीं। मैं जब पूरे दिन की मेहनत के बाद, मसरूफियात के बाद रात को पहुंचता हूं, तो वो स्कूल से थका हारा आके सो चुका होता है, तो मैं उसको बिस्तर पे लेटा हुआ देखता हूं। और सुबह को जब सवेरे मैं काम पे निकल जाता हूं, उस वक्त भी वो सो रहा होता है। तो मैंने एक ज़माने से बच्चे को खड़ा देखा ही नहीं, तो मैं इस तरह नहीं बता सकता कि वो कितना बड़ा हो गया। ये हमारा अलमिया है। लिहाजा अपनी मशगूलियात को कम करें और बच्चों को वक्त दें। होता क्या है कि थोड़ा बहुत जो वक्त हमें घर में मिलता है, वो हमारी मोबाइल की नज़र हो जाता है। माँ अलग मोबाइल लेके बैठी हुई है, बाप अलग मोबाइल लेके बैठा हुआ है, अब इन बच्चों का क्या बनेगा? तो ऐसा वक्त बनाइए और मोबाइल को स्विच ऑफ करके ताले के अंदर बंद कर दीजिए और बच्चों से बैठ के बात कीजिए। उनकी जज्बात को, उनकी नफ्सियात को, उनके एहसासात को सुनिए और उसमें जो चीज़ें काबिल इस्लाह हो उनकी इस्लाह कीजिए। और घर का में जो है बहुत अच्छा ये है, आप तालीम का माहौल बनाइए। आप उनको दीन की बातें सिखाइए, अल्लाह के रसूल की सीरत सिखाइए, सहाबा के ईमान अफरोज़ किस्से सुनाइए। और इसके लिए अगर आप तालीम का वक्त बनाएं, तालीम का निज़ाम बनाएं, तो ये सबसे ज़्यादा मौसर है। हमारा ख़ुद अपना जब तक हम बच्चों को टाइम नहीं देंगे, उनकी तालीम और तरबियत पे हम करोड़ों रुपए भी खर्च कर दें, वो हम कामयाब नहीं हो सकते। ये चंद बातें इस मुख्तसर वक्त में आप हज़रात के सामने अर्ज़ करनी थी। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आप सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ये तो तरीक़े हैं, उसूल हैं, आदाब हैं। सबसे बढ़कर ये है कि हम अपनी औलाद के लिए अल्लाह से मांगें, अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि हिदायत अल्लाह के हाथ में है, क़ुलूब अल्लाह के हाथ में है, मुरब्बी हकीकी अल्लाह की ज़ात है।
हमारे ये तरीक़े उसी वक्त कारआमद होंगे जब अल्लाह की तरफ से फ़ैसला होगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.